कह रहा फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, देखिए जिन बच्चों को वीडियोस नहीं मिल रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो, या तो आप हमारे चैनल पे क्लिक करिए, ठीक है। जाइए, प्लेलिस्ट का एक सेक्शन बनाऊंगा, प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो वहां पर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, शुरुआत से चैप्टर मिल जाएगा, वहां पे आप इसके पहले की वीडियोस देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इन नंबर्स के हमको स्क्वायर निकालने हैं, ठीक है ना। हाँ, तो स्क्वायर निकालने हैं, जैसे कि पार्ट 1 है आपका, ठीक, 32 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो नंबर दिया है उसके यूनिट प्लेस पे 5 तो नहीं है कहीं, क्योंकि उसका रूल अलग होता है। यहाँ पे देखो, जैसे कि 35 है, ठीक, इसका रूल अलग होता है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, बाकी कहीं पर 5 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, ठीक है ना। तो बाकी सबको हम विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे और इसका रूल अलग है, ठीक। तो इसको विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन निकालना है, यानी कि कहने का मतलब है हम ऐसा भी कर सकते थे 32 इंटू 32, बट ऐसे नहीं निकालना है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन हमको यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना है सबसे पहले उसको लिख लो, 32 लिखा। अब 32 को आप क्या लिख सकते हो, 30 + 2 लिख सकते हो, यस सर। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, याद है 32 इज टू, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं और 30 + 2, अब ध्यान दे बच्चे, इधर भी स्क्वायर लगाते हैं और इधर भी स्क्वायर लगाते हैं, ठीक। फिर इसका मैंने आपको मतलब बताया था कि जब भी 30 + 2 पे स्क्वायर लग जाता है तो इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है 30 + 2 को 30 + 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। भाई खुद सोचो ना, जैसे कि x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, ठीक। जैसे कि x + y का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x + y इंटू एक्स + y, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक इसी तरीके से आपका 30 + 2 का जो स्क्वायर है इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा 30 + 2 इंटू 30 + 2, करेक्ट बच्चों। तो इस तरीके से नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाइए, चलिए। तो 30 + 2 का होल स्क्वायर है ना, 30 + 2 का होल स्क्वायर यानी कि 30 + 2 इंटू 30 + 2। अब इसको कैसे सिखाया था मैंने आपको, याद करिए, मैंने आपको बताया था 30 को लेंगे इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 30 इंटू ये वाला पूरा ब्रैकेट यानी कि 30 और +2। फिर क्या करते थे, याद करिए, फिर ये वाला प्लस लगाएंगे यहाँ पर और 2 को लेके पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो +2 इंटू इन द ब्रैकेट 30 + 2, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 जाएगा यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा यहाँ भी, और बीच में प्लस आ जाएगा, यानी कि 30 इंटू, सबसे पहले 30 इंटू 30 और फिर प्लस लगा देंगे, फिर 30 इंटू 2, 30 इंटू 2, करेक्ट। फिर प्लस, ये वाला प्लस यहाँ कॉपी किया, 2 इंटू 30, सो 2 इंटू 30 और प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस क्या करेंगे 2 इंटू 2, बस कुछ नहीं करना है, इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ 30 इंटू 30, 3 3 होता है 9 और डबल जीरो यहाँ लगा देंगे तो आ जाएगा 900 प्लस, अब ध्यान दें बच्चों 30 इंटू 2 होता है आपके पास 60 और प्लस 2 इंटू 30 होता है आपके पास 60 और प्लस 2 2 होता है 4, ये लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, ध्यान देंगे बच्चे, 900 तो सर ऐसे ही रहेगा सर, और प्लस इन दोनों को ऐड करो, 60 + 60 120 होता है, यस सर, और प्लस में बच गया 4, ये लीजिए। चलिए अब बताइए 900 + 120 कितना होता है बच्चों, 1020। भाई इन दोनों को ऐड करोगे ना तो देखो 900 + 100 होता है 1000 और 20 है ना, 1020 ऐड करके देख लेना, यही है +4, तो 1020 + 4 कितना होता है 1024। कहने का मतलब ये है कि 32 का जो स्क्वायर हो गया बच्चों वो कितना हो गया आपके पास 1024। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लगा के इसका आंसर लिख देंगे, कितना आ रहा है 1024, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों। अब सुनिए, मैं आपको इसको कैलकुलेटर से चेक भी करा देता हूँ, चेक कर लो अपना आंसर बिल्कुल सही है। 32 का स्क्वायर यानी कि 32 इंटू 32 कितना आ रहा है 1024, हमारा भी कितना आ रहा है 1024, यानी कि बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। चलो अब हम करते हैं पार्ट 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका जो पार्ट 2 है उसके यूनिट प्लेस पे 5 है, जब भी यूनिट प्लेस पे 5 होता है तो उसका रूल एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो जैसे कि यूनिट प्लेस पे अगर आपके पास कोई नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पे अगर 5 है, ठीक है, जैसे कि ये 35 है, ठीक, तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करो, इस 5 को छुपा लो, 5 को मत देखो, जो नंबर आ जाएगा इस नंबर को ले लो और इसका नेक्स्ट वाला नंबर ले लो, यानी कि 3 के बाद क्या आता है 4, और फिर इंटू 100 करके +25 कर दो, बस खत्म, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। और दिखाता हूँ, रुक जाओ, 3 4 12, 12 इंटू 100 1200 और +25 कितना आ जाएगा 1225, ठीक है स्टूडेंट्स। और दिखाता हूँ, परेशान ना हो, जो पीछे से नहीं पड़ गया है परेशान ना हो। देखो मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है, लेट अस से मेरे पास कोई नंबर है बच्चों
65। अब इसका स्क्वायर किसी ने पूछ लिया, ठीक, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो इसको आप छुपा लो, 6 को लिखो, और 6 का जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर आता है वो 7 होता है, और इनटू में क्या करेंगे 100 और प्लस 25, आपका आंसर आ जाएगा 6 7 जा 42 इंटू में 100 और प्लस 25। ठीक है स्टूडेंट्स, 42 इंटू 100 होता है आपके पास 4200 और प्लस में हो जाएगा आपके पास 25, यानी कि आपके पास हो जाएगा क्या 4225। ठीक है 4225। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप यहाँ कैलकुलेटर से बच्चों चेक कर सकते हो, फटाफट देख लो। 35 का स्क्वायर निकालो, यानी कि 35 इंटू, देखो 35 इंटू 35 कितना आ रहा है बताओ, 38, एक मिनट जरा कुछ गलती हो गई बच्चों, 35 इंटू 35, ठीक है नाउ कितना आ रहा है 1225 आ रहा है। और दिखाऊं, यहाँ पे देखो 65 का स्क्वायर यानी कि 65 इंटू 65 कितना आ रहा है 4225, मेरा भी कितना है 4225। ठीक, अब ठीक है, इसी रूल को हम क्या कहते हैं, इसी रूल को हम ये वाला रूल कहते हैं, शायद आपने कहीं पे इसका सॉल्यूशन देखा हो इंटरनेट पे। इस रूल को हम बोलते हैं कि हमने a इंटू ए प्लस 1 करा, इंटू हमने 100 किया और प्लस 5 कर दिया। ठीक है, जैसे कि a क्या होता है यहाँ पर, ये हम उस नंबर के लिए बता रहे हैं जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होता है 5 होता है। ठीक, तो यहाँ पर a क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर a होता है आपका, इस नंबर को हम a बोलते हैं, तो ये देखो a हो गया 3, तो a प्लस 1 कितना हो जाएगा, यानी कि a प्लस 1 का मतलब 3 प्लस 1, भाई a की जगह a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, और 3 प्लस 1 कितना होता है 4, तो a इंटू ए प्लस 1, और इंटू में क्या हो गया 100 और प्लस हो गया 25। आई थिंक अब आपको याद आ गया होगा, रिवाइज हो गया होगा, जिनको नहीं याद है उनके लिए बताया है। ठीक, ये रूल हर एक जगह वहां लगता है जहां यूनिट प्लेस पे क्या होता है, यूनिट प्लेस पे 5 होता है। ये 3 डिजिट नंबर पे भी लग सकता है, थोड़ा सा मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखो जैसे कि आपके पास नंबर होता है 105, इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है। ठीक, इसको आप छोड़ दो, बचा क्या 10, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 10, और a प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। कहने का मतलब है कि इसको लास्ट वाले 5 को छोड़कर, यूनिट प्लेस के 5 को छोड़कर जो बच गया उसको ले लो, इनटू उसके नेक्स्ट वाला नंबर ले लो, यानी कि 11, 10 के बाद 11 आता, इनटू में 100 कर दो और प्लस 25 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1, और 1 इंटू 11 11, और जीरो कितने आएंगे 1 2 3 3 जीरो आ जाएंगे, और प्लस में 25 कितना आ जाएगा 11,025। ये लीजिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 105 का बच्चों स्क्वायर होता है वो कितना होता है आपके पास 11,025। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ जाइए, 105 का स्क्वायर यानी कि 105 इंटू 105 कितना आ रहा है बताओ 11,025। ओके स्टूडेंट्स, और डिटेल जाननी हो तो पहले के वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, डिटेल अब कुछ बची नहीं है, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो आई थिंक आपको यूनिट नंबर, यूनिट प्लेस पे 5 होता है तो वो भी आपको करना आ गया है। अब आ जाइए, अब हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को ढंग से करके दिखाएंगे। 35 का स्क्वायर यहाँ पर हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे, ध्यान दें बच्चों, यहाँ हम सॉल्यूशन लिखेंगे, 35 का स्क्वायर निकालना है, हम लिखेंगे हेयर हेयर unit digit is units place digit is units place digit is 5, hence we will apply, so using a into a plus 1 into 100 प्लस 25 रूल, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू क्या होती है 5 को छुपा लो, जो बचेगा वो a, यानी कि a इज इक्वल्स टू 5 लिखना है, तो a प्लस 5 कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, a कितना आपका 3 है। ठीक, तो a की वैल्यू हो गई 3, तो a प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 3 प्लस 1 4, यानी कि 3 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है, तो a की जगह आपको 3 लिखना है, इंटू में a प्लस 1 की जगह आपको 4 लिखना है, इंटू में 100 लिखना है, और प्लस में 25 करना है। ठीक, और आंसर दे देना है। 3 4 द 12, 12 इंटू 100, 3 4 द 12, 12 इंटू 100, 1200, सो 1200 और प्लस 25, यानी कि आंसर आ जाएगा आपके पास 1225। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो 35 का स्क्वायर आ गया वो कितना आ गया 1225। ठीक है, सो इसका जो आंसर आ गया आपके पास 35 का स्क्वायर वो आ गया आपके पास 1225। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक, इसको आप कर लीजिए, ये सबसे अलग सबसे हटके क्वेश्चन था ये, तो इसको आप कर लीजिए यहाँ पर। ओके, नोट कर लें बच्चों, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लिया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही होंगे आपके जैसे कि पार्ट 3 है ना। जो पार्ट 3 है स्टूडेंट्स, उसमें इन्होंने दिया हमको 86 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे 86 को लिखेंगे क्या 80 प्लस 6, इसके बाद हम क्या करेंगे
हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 86 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे और 80 प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, 80 प्लस 6 का स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बताया है, इसका मतलब होता है 80 प्लस 6 को मल्टीप्लाई कर दो 80 प्लस 6 से, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखिए 80 को मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट से, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 80 इंटू ये वाला पूरा ब्रैकेट, यानी कि 80 प्लस 6, ठीक। और फिर ये वाला प्लस आप कॉपी कर लोगे यहाँ पर, और फिर 6 को लेके मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे ब्रैकेट से, यानी कि 6 इंटू 80 प्लस 6, ठीक। नाउ अब 80 जाएगा, पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि हो जाएगा 80 इंटू 80, और ये वाला प्लस हम यहाँ कॉपी करेंगे और 80 इंटू 6, तो 80 इंटू 6 और प्लस करेंगे 6 इंटू 80, सो 6 इंटू 80 और प्लस करेंगे यहाँ पर, तो 6 इंटू 6 जाएगा, 6 में मल्टीप्लाई करेगा, ये लीजिए। नाउ बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 80 इंटू 80, 8 8 होता है 64, और डबल जीरो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, और प्लस 80 इंटू 6, 6 8 होता है 48, और ये वाला जीरो यहाँ कॉपी कर लेंगे, प्लस 6 8 होता है बच्चों 48, और ये वाला जीरो यहाँ कॉपी कर लेंगे, प्लस 6 6 होता है 36। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6400, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। इन दोनों को आप ऐड करो बच्चों, कितना हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके 480 प्लस 480, देखो 0 प्लस 0 होता है आपके पास कितना 0, ठीक। 8 प्लस 8 होता है 16, 1 जाएगा, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 960 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही हूँ। नाउ स्टूडेंट्स प्लस में बचा 36, ये लो, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो 6400 और प्लस 960 और प्लस 36 कितना होगा 996, आप ऐड कर सकते हो ना भाई, 6 प्लस 0 6 और 3 प्लस 6 9, ठीक। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आपके पास 6400 प्लस 6400, ओके स्टूडेंट्स, सो 6400 और प्लस 996 ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 0 होता है 9, 4 प्लस 9 होता है 13, बन जाएगा 6 प्लस 1 इज 7, तो आपके पास आ गया बच्चों कितना 7396। तो इस तरीके से जो आपका 86 का जो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 86 इंटू 86 करके कितना आना चाहिए 7396, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये हो गया। नाउ अब हम कैलकुलेटर से इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं क्या हमने सही किया है 86 का स्क्वायर, हालांकि एग्जाम में तो कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, मैं एक बात बस बता रहा हूँ आपको, 86 इंटू 86, ठीक, 7396, तो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, कर लीजिए, कर लिया, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे बच्चों इसका पार्ट 4th, चलिए। इसका जो पार्ट 4th है, पार्ट 4th में देखिए 93 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है ना, तो 93 का स्क्वायर कितना होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, 93 को आप क्या लिखोगे 90 प्लस 3, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, यानी कि 93 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90 प्लस 3 का इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई, इधर भी स्क्वायर को लेफ्ट में भी राइट में भी, ठीक। अब सुनो 90 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 90 प्लस 3 और इनटू 90 प्लस 3, ठीक, 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर 90 प्लस 3 इंटू 90 प्लस 3, ठीक। अब क्या करेंगे 90 को लेंगे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 90 इंटू इन द ब्रैकेट 90 प्लस 3, उसके बाद स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अब हम ये वाले प्लस को कॉपी करेंगे, ये वाले प्लस को यहाँ पे कॉपी कर लिया, इस 3 को लेके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्लस 3 ओके इंटू 90 प्लस 3, ये लीजिए। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, सो 90 इंटू 90, 90 इंटू 90 और प्लस कॉपी करेंगे 90 इंटू 3, सो 90 इंटू 3, फिर नेक्स्ट देखो आप कलर में चेंज कर रहा हूँ लेकिन आप समझ जाना, एक ही पेंसिल से लिखोगे आप अपनी कॉपी में, प्लस 3 इंटू 90, ये लो 3 इंटू 90 और फिर ये वाला प्लस कॉपी कर लेंगे और 3 इंटू 3, ये लीजिए, ठीक है। नाउ अब 9 9 सा होता है 81 और डबल जीरो आ जाएगा यहाँ पर, ये लो 8100 प्लस 9 इंटू 3 होता है 27 बच्चों, और ये वाला जीरो यहाँ आ जाएगा 270, यहाँ पे 3 9 27 और ये वाला जीरो आ जाएगा प्लस 3 3 सा होता है 9, ये लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 8100 और प्लस बच्चों 270 प्लस 270 कितना होता है 8100, तो ऐसे लिख दिया, 270 प्लस 270 कितना होता है 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 7 14 का 4, 1 जाएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 540 होता है, और प्लस में आ गया कितना 9, ये लीजिए। तो यहां से हो जाता है आपके पास 8100 और प्लस 540 प्लस 9 कितना होता है 549 होता है, ये लीजिए। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको पास आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। सो 8100 और प्लस 549, ओके स्टूडेंट्स, प्लस
549. सो 9 प्लस 0 इज 9, 4 प्लस 0 इज 4, 5 प्लस 1 इज 6, 8. सो आ जाएगा 8649. कितना आ गया? 8649. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दें, कैलकुलेटर से मैं आपको आंसर चेक करा देता हूँ. एक्चुअल में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आंसर बिल्कुल सही आएगा. 93 इंटू 93, ये लीजिए 8649. हमारा भी कितना आ रहा है? 8649. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से 93 का जो स्क्वायर है 93 इंटू 93, वो विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया? 8649. ओके, कर लीजिए. फिर मैं आपको फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट भी यहाँ पे दिखा दूंगा. नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट वीडियो पॉज करके नोट करेंगे बच्चे. चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं पार्ट फिफ्थ और इसी तरीके से पार्ट सिक्स्थ. चलिए आ जाइए. तो बच्चों पार्ट फिफ्थ में 71 का आपको स्क्वायर निकालना है. यस सर. तो आप 71 को सबसे पहले क्या लिखोगे? 70 प्लस 1, इधर आप ब्रैकेट लगाओगे. अब तो आप समझदार हो, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे. 70 प्लस 1 को हम 70 प्लस 1 इंटू 70 प्लस 1 करेंगे. अब ये 70 जाएगा इस पूरे ब्रैकेट में, यानी कि 70 मल्टीप्लाई करेगा पूरे ब्रैकेट में 70 प्लस 1 में. उसके बाद ये वाला प्लस हम यहाँ कॉपी कर लेंगे, फिर ये वाले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में, यानी कि 1 इंटू 70 प्लस 1. ये लीजिए. अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे. 70 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 70 इंटू 70 और प्लस कॉपी करेंगे, फिर 70 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 70 इंटू 1 और ये वाला प्लस यहाँ हम कॉपी कर लेंगे. 1 जाएगा 70 में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 1 इंटू 70 और प्लस हम कॉपी कर लेंगे, 1 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 1 इंटू 1. नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए 7 7 का कितना होता है? 49 होता है और डबल जीरो हम एज इट इज लगा देंगे. प्लस 70 इंटू 1 होता है आपके पास 70 और प्लस 1 इंटू 70 70 और प्लस 1 इंटू 1 इज 1. ये लीजिए. नाउ स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास 4900. तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को ऐड कर दो. 70 प्लस 70 140. तो ये हो गया आपके पास 140. ठीक, और प्लस में क्या है? 1 है. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से होगा 4900 और प्लस 140 प्लस 1 होता है आपके पास 141. अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, ठीक है ना, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा. सो 4900 एंड प्लस 141. चलिए ऐड करते हैं. 0 प्लस 1 इज 1, 4 प्लस 0 इज 4, 9 प्लस 1 इज 10, 1 जाएगा, 4 प्लस 1 इज 5. तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पे आपके पास? 5041. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ गया आपके पास 5041. ठीक, चलो. सो यहाँ से 71 का जो स्क्वायर आ गया वो आ गया 5041. अब हम कैलकुलेटर से आपको बच्चों आंसर चेक करा देते हैं. 71 इंटू 71 5041 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना. सो आप लोग बच्चों इसको नोट कर लीजिए. वीडियो पॉज करके नोट करेंगे बच्चों, फटाफट नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. नोट कर लिया है? चलो नाउ अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. ओके, पार्ट 6. सो पार्ट 6 में बच्चों इसने पूछा 46 का स्क्वायर. ठीक है, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 46 को हम सबसे पहले लिखेंगे 40 और प्लस 6, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे. 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 40 प्लस 6 और इनटू 40 प्लस 6. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब कुछ नहीं करना है, इस 40 को लेके पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 40 इंटू इन द ब्रैकेट 40 प्लस 6. उसके बाद ये वाला प्लस यहाँ कॉपी कर लेंगे बच्चों और इस 6 को लेके इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 इंटू 40 प्लस 6. चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. नाउ स्टूडेंट्स 40 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 40 इंटू 40, फिर ये वाले प्लस को हम यहाँ कॉपी कर लेंगे और 40 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 40 इंटू 6 और फिर प्लस. अब ये 6 जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 6 इंटू 40 और प्लस अब 6 जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 6 इंटू 6. ये लीजिए, कितना आसान है. नाउ स्टूडेंट्स 4 4 जा होता है 16 और 0 0 2 0 यहाँ उतार देंगे भाई. 40 इंटू 40 1600 हो जाएगा, आपको पता है. और प्लस देखो 6 4 जा होता है 24 और ये वाला 0 यहाँ कॉपी कर देंगे, जितने 0 उतने कॉपी कर देते हैं. ठीक, प्लस 6 4 जा होता है 24 और ये वाला 0 यहाँ कॉपी कर देंगे. 6 6 जा होता है 36. ये लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आप ध्यान देंगे बच्चे, तो यहाँ पर 1600 तो ऐसे ही रहेगा. इन दोनों का सम कर दो, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 4 होता है 8 और 2 प्लस 2 होता है 4, 480 और प्लस हो गया 36. ये लीजिए. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब आप क्या करोगे? यहाँ से आ जाएगा आपके पास, देखो 1600 तो चलो अभी ऐसे ही रहेगा. इन दोनों को बच्चों आप सम कर दोगे तो देखो 6 प्लस 0 होता है आपके पास 6 और 3 प्लस 8 होता है 11. 1 चला जाएगा 4 के पास, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5. नाउ 1600 और प्लस
1600 और प्लस 516। ओके स्टूडेंट्स, ऐड कर लेंगे। 6 प्लस 0 होता है 6, 1 प्लस 0 होता है 1, 6 प्लस 5 11, 1 जाएगा, 1 प्लस 1 होता है 2, यानी कि आंसर आ गया 2116। सो 2116। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका जो 46 का स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है ना, तो ये जो 46 का स्क्वायर है ये इस इक्वल आ गया किसके, 2116 के। अब आपको मैं कैलकुलेटर से आंसर चेक करा देता हूं, ये लीजिए 46 का स्क्वायर यानी कि 46 इंटू 46, ये लीजिए 2116। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो वीडियो पॉज करके बच्चों कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।